अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्रीटी के साहिलों से, यूनान के साहिलों से, बहरे रूम से तमाम पाकिस्तानियों को सुबह बखैर। जैसे कि आपको इल्म है कि कल ज़ोनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट टेररिस्ट इजराइल की नाजायज रियासत ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक की। ग्लोबल समुद्र सोहेला जो कि एक पीसफुल लीगल ह्यूमैनिटेरियन मूव है, उसके ऊपर ड्रोन हमले किए गए और 10 ड्रोन हमले किए गए और इशा से ही पूरी रात हमारे ऊपर ड्रोन जो हैं वो परवाजें करते रहे। कल के हमलों में बारूदी मवाद फेंका गया, आग के गोले फेंके गए, साउंड बम फेंके गई और ऐसा खतरनाक केमिकल फेंका गया जो सूंघने से और टच करने से बहुत नुकसान करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जानते हैं ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इस वक्त दुनिया भर में एक बड़ी खबर बन चुका है। ये काफिला मुख्तलिफ ममालिक के रजाकारों और इंसानी हकूक के कारकुनों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने ये अहद किया है कि वो इसराइली मुहासरे को तोड़कर गजा की मजलूम आवाम तक इंसानी इमदाद जरूर पहुंचाएंगे। इसका मकसद सिर्फ खुराक और दवाइयाँ पहुंचाना नहीं, बल्कि दुनिया को ये पैगाम देना है कि फलस्तीन की आवाम को बरसों से मुहासरे और जुल्म में जकड़ा गया है और अब ये मसला बंद होना चाहिए। लेकिन नाजरीन, ये सफर इतना आसान नहीं है। इतलात के मुताबिक फ्लोटेला की कई कश्तियों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। 2 कश्तियों को नुकसान पहुंचा, जबकि रेडियो और इंटरनेट कनेक्शन भी ब्लॉक कर दिए गए ताकि इनका दुनिया से राब्ता टूट जाए। इसराइल मुसलसल ये प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये इमदादी काफिला नहीं बल्कि दहशतगर्दों की मदद है, लेकिन हकीकत ये है कि इस काफिले में सिर्फ खुराक, अदवियात और जरूरी सामान मौजूद है। फ्लोटेला की टीम ने यहाँ तक पेशकश की कि अगर शक है तो इमदाद को साइप्रस या किसी और मुल्क में चेक कर लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद कश्तियों को रोका जा रहा है। इसी दौरान दुनिया के कई ममालिक इस मुहिम की हमायत में खुलकर सामने आए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी हमायत का ऐलान किया है बल्कि 16 ममालिक के साथ एक मुश्तरका बयान भी दिया कि फ्लोटेला को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इस पर हमले न किए जाएं। मुश्ताक अहमद खान इस वक्त तुनीस में मौजूद हैं और वो बराह रास्त इस काफिले की पूरी टीम के साथ राब्ते में हैं। इन्होंने मीडिया को बताया कि अगरचे कश्तियों पर ड्रोन हमले हुए और नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ये जद्दोजहद रुकेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इमदादी सफर नहीं बल्कि फलस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। नाजरीन, मुश्ताक अहमद खान ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि अमली तौर पर भी अपने शहरियों और इस काफिले की हिफाजत के लिए किरदार अदा करें। नाजरीन, ये बात याद रखने की है कि फ्लोटेला को दरपेश रुकावटें सिर्फ फौजी नहीं बल्कि सफारती भी हैं। इसराइल कई ममालिक पर दबाव डाल रहा है कि वो इस मिशन को रोकें, लेकिन अगर ये काफिला अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो ये फलस्तीन की आवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी और दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने वाला लम्हा साबित होगा। सवाल ये है कि दुनिया कब तक फलस्तीनी आवाम की तकलीफ पर खामोश रहेगी। जब यूक्रेन में जंग हुई तो पूरी दुनिया ने यकजहती का मुजाहरा किया, लेकिन फलस्तीन के मजलूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों के लिए वही आवाजें क्यों कमजोर हो जाती हैं? यही सवाल आज ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। इस काफिले की असल ताकत ये है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, ममालिक और नस्लों से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ इंसानियत के नाम पर इस सफर में शरीक हैं। ये काफिला हमें ये सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना हर इंसान की जिम्मेदारी है और खामोश रहना सबसे बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान की आवाम हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ी रही है और आज भी हर पाकिस्तानी दिल से चाहता है कि फलस्तीनी आवाम को आज़ादी मिले। अब देखना ये है कि ये काफिला गजा तक पहुंचता है या रास्ते में रोक दिया जाता है, लेकिन एक बात तय है कि इसकी जद्दोजहद ने दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ दिया है और ये पैगाम वाजे कर दिया है कि जुल्म ज्यादा देर तक ताकत के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। नाजरीन, आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप सच्चाई को फैलाएं, इस मुहिम की हमायत में अपनी आवाज बुलंद करें और दुनिया को बताएं कि फलस्तीन की आवाम तन्हा नहीं है। यही असल मकसद है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला का और यही वजह है कि हर हमले के बावजूद ये सफर आगे बढ़ रहा है। नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।